हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। टारगेट द मैथ में हम आज बात करेंगे टाइम स्पेस डिस्टेंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि एनटीपीसी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक बाइक द्वारा 360 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि बाइक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें समझाना चाहते हैं कि अगर कोई भी संख्या, अगर मान लेते हैं कि कोई भी चाल अगर दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर दिया हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, तो इसको क्या करिएगा, अगर आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसमें सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, इसमें आपको जनरली 5/18 का गुना कर देना है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल दिया हो, अगर उसको आप क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रख देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि एक बाइक द्वारा 360 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि बाइक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई हो। तो ठीक है, तो यहाँ से हम दूरी जो दिया हुआ है वो 360 मीटर में दिया हुआ है, 360। उसके बाद दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। उसके बाद यदि बाइक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 45 से किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको हमने क्या बताया था 5/18 से यदि आप गुना करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि टाइम टी लग गया, ठीक है। अगर यहाँ से हम सॉल्व करना चाहें तो ये काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45, यहाँ से हो जाएगा। अगर इस 5 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 5 सत्ते 35 और 1 बच गया, 5 दूनी 10, 72 हो गया। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, इस 2 को यहाँ गुना हो जाएगा तो 72 दूनी 144 हो जाएगा बट्टे का 5। तो आप जनरली क्या करिएगा कि नीचे ऊपर 2 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। नीचे ऊपर आप 2 से गुना करिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 144 दूनी 288 हो जाएगा और नीचे में बट्टे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं 28.8 जो कि 1 सेकंड में आ गया। तो इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 28.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दरअसल बात यह है कि ए की चाल कितनी है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का गैप कितना का है, 6 का गैप है भाई साहब। तो 6 का गैप कहने का मतलब 1 घंटे में उनके बीच की दूरी कितने होगी, 6 किलोमीटर में होगी। हाँ, 6 किलोमीटर में होगी। तो हमसे पूछा गया है 3 मिनट में, और जो कि ऑप्शन भी दिया हुआ है मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको घंटे को अगर बदलेंगे तो ये 60 मिनट के बराबर होगा। 60 मिनट जो होगा ये 1 घंटे के बराबर, और 6 किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे 6000 मीटर में इसको बदल दिए। तो इस तरीके से अगर आप काटिएगा तो यहाँ से कितना बार आ जाएगा, 0 से एक 0 काट दीजिए और ये कितना 6 मिनट में कितना आ गया, 6 मिनट में आ गया 600 मीटर की दूरी। तो इसका भी 2 से अगर काटिएगा तो ये 3 मिनट में कटेगा। तो 3 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 300 मीटर की दूरी। इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 300 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं कि दिया हुआ है कि एक कार की निश्चित दूरी को जो है ना 80, तो दूरी सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह तय कर रहा है कितने 6 घंटे में। तो 8 6 48, तो दूरी कितना आ गया 480 किलोमीटर आ गया। तो दूरी यहाँ से आपको आ गया 480 किलोमीटर। तो इसी दूरी को 4 घंटे में तय करना है। तो न्यू जो स्पीड आएगा, न्यू स्पीड जो आएगा वो 480 किलोमीटर है और इसको तय करना है 4 घंटे में। 4 घंटे में कहने का मतलब ये कितना होगा 12
20 आ गया। तो पहले चाल था 80, अब हो गया कितना 120, तो वृद्धि कितने की हुई 40 की वृद्धि हुई ना भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल में लिया गया समय कितना होगा। दरअसल इसमें क्या हो जाता है कि देखिए, दरअसल इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में दरअसल हमने एक फॉर्मूला बताया था दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बराबर हमने बताया था स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुने समय। तो हम इसमें बात कर लेते हैं, चाल जो है ना ये 3/5, कहने का मतलब 3/5 जो है ना, ये पहले 5 था और ये घट के 3 हो गया है। दोनों चाल ही है, पहले 5 था घट के 3 हो जाता। अगर देखिए, अगर इस डिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा वो स्पीड बराबर कांस्टेंट बट्टे टी हो जाएगा। तो एस समानुपाती 1/t नहीं होगा क्या। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3 से 5 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 20 मिनट की दूरी 20 मिनट की देरी से पहुंचता है ना। अब देखिए, पहले 3 रेशियो से पहुंच रहा था, अब 5 रेशियो से पहुंच रहा है, तो 2 रेशियो की देरी हो गई, वही 2 रेशियो 20 मिनट के बराबर है ना। तो हमसे पूछा गया वास्तविक चाल। वास्तविक चाल दरअसल क्या होता है, ये पहले वाला जो होता है ना, पहले वाला जो, ये सभी वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो हमको 2 रेशियो का मान दिया हुआ है 20, तो हमको 3 रेशियो का मान निकालना है। अगर 2 रेशियो का मान 20 है तो 1 रेशियो का मान यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 30 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है, यदि ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, ठीक है, यदि बी की चाल ए की चाल का 4 गुना हो तो बी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, देखिए, यदि ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम चाल मान लेते हैं, ए है और ये बी है। तो इसका चाल दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए की चाल बी की चाल से 4 गुना है। यहाँ से अगर बी की चाल 1 माने तो ए की चाल 4 हो जाएगा, क्योंकि बी की चाल ए की चाल से 4 गुना है ना। बी की चाल ए की चाल से 4 गुना है, तो 1:4 ऐसे हो जाएगा। ए की चाल 1 मान लिया मैंने, बी की चाल 4 मान लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 4 से 1 हो जाएगा ये। तो बोला गया है ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो 4 रेशियो जो है ये 4 रेशियो 8 घंटे के बराबर है। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर 2 घंटा नहीं हो गया क्या, जो कि ये बी 1 रेशियो तय कर रहा है, जो कि ये 2 घंटे के बराबर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो दरअसल हम कैसे करेंगे कि इधर मान लेते हैं हमने ट्रक माना और इधर मैंने माना बस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 550 मीटर में है और ये 1 मिनट में तय कर रहा है। अगर मिनट को हम सेकंड में बदल लें तो ये 60 सेकंड से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि ये जो चाल आता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे का समय। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले अप्लाई करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है बस का 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 45 मिनट में ना, तो 45 मिनट को अगर हम इसमें 60 से भाग दे देते हैं तो ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अगर इसको हम क्या करेंगे 18/5 से अगर गुना कर दें, 18/5 से क्या 5/18 से, 5/18 से अगर गुना करें तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 15 चौके 60, 15 तिये 45। तो यहाँ से आप ऐसे काटें, उसके बाद ऊपर वाला ये कितना 3 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा। उसके बाद इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया। उसके बाद 11 तिये 33 और 11 पच्चीस 55। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 5/4 इधर बच गया और इधर कितना बच गया 3 × 2 × 5/18। यहाँ से आ गया
2 से हमने अगर काटा ये 9 बार में कटेगा, और 3 से मैंने काटा ये 3 बार में कटेगा, और इस 5 से मैंने इस 5 को काट दिया। तो ये 3 जो नीचे में बचा वो इधर नहीं आ जाएगा, और ये जो 4 इधर बचा वो इधर नहीं आ जाएगा। तो 3:4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 3:4। उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दे रखा है 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय। हमने क्या बताया था, समय जो होता है, समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चाल के। तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल, हमने ये अभी पहले बताया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कार ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा मैंने कार मान लिया। और ये इनकी चाल का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो इस तरीके से हम करें। तो उसके बाद समय की बात करें हम, तो टाइम जो इसका उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और 1/4 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करिएगा, आप सब नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या आएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम 12 आएगा तो सब में सिंपली 12 से आपको गुना कर देना है। तो 12 से आप गुना करिएगा तो यहाँ से 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना, 4 आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 6:4:3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी कुल यात्रा का 3/5 रेल द्वारा, 7/20 बस द्वारा तथा शेष 19.5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो दरअसल हम बात करते हैं कि रेल द्वारा, ठीक है, रेल, उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद फिर बस द्वारा, और फिर है पैदल चलता है। ये 3 तरीके से यात्रा करता है। तो रेल द्वारा मैंने ये दे रखा है 3/5, उसके बाद बस द्वारा दे रखा है 7/20, और शेष दूरी ये 19.5 है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया इसको हम रेशियो पे ले जाएं तो नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। 20, इस 20 को क्या करेंगे, इस 20 को अगर इससे हम गुना करते हैं, 3/5 को अगर 20 से गुना करते हैं, 20 का 3/5 अगर हम निकालें तो 5 चौके 20, तो 12 किलोमीटर अगर इस रेशियो के हिसाब से करें तो ये रेल द्वारा तय कर रहा है। उसके बाद अगर 20 का 7/20 अगर हम करें तो ये 7 आ रहा है। तो 7 जो आ रहा है वो बस द्वारा तय कर रहा है। तो दरअसल कितना हो गया, 12×7=19 ही तो हुआ। और एक जो ये पैदल चल रहा है, पैदल ये एक रेशियो चल रहा है ना, क्योंकि 12×7=19 और एक पैदल चल रहा है, ये 20 हो गया। तो एक रेशियो जो है यही तो 19.5 किलोमीटर के बराबर है ना। तो हमसे बोला गया है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। रेशियो में हमने टोटल 20 माना था, एक रेशियो का मान 19.5 है, तो 20 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 19.5 इंटू 20 कर दीजिए। यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 0 और यहाँ से आ जाएगा। तो 195 दूनी कितना हो जाएगा, 390। तो 390 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 390। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि दोनों 2xy/x+y, 2xy/x+y। तो इस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दरअसल क्या करेंगे, देखिए 2 और 4 की स्पीड से गया तो 4, और आया 16 की स्पीड से तो 16। उसके बाद 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 4 से काटेंगे, 4×5 = 20 हो गया। तो आप जनरली क्या करिए, 16 दूनी 32/5 है, तो नीचे ऊपर आप 2 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 32 दूनी 64/10, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 6.4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 6.4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर से एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दरअसल इसमें हो जाता है कि मान लीजिए कि 50% दूरी है, 50% दूरी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है।
अगर 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 और 40 90% दूरी तय हो गया। अब 10% जो दूरी होगा वो 10% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम इस परसेंटेज की रेशियो की बात करें तो 0 0 सब में कट जाएगा। तो ये 5 रेशियो, ये 4 रेशियो और ये 1 रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपको जनरली क्या करना है कि अगर आपको जनरली इसमें करना क्या होता है कि तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये 50 है, उसके बाद ये 40 है, उसके बाद ये 20 है। अगर इन तीनों का एलसीएम में लेने की बात करूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो ये 12 पंचे 60 आ जाएगा और ये 15 चौके 60 आ जाएगा और ये 20 तिया 60 आ जाएगा। तो 30 यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये रेशियो 5 है ना, टोटल 5 4 9 और 1 10 है। तो 600 में जनरली आपको 10 का गुना कर देना है, क्योंकि ये टोटल दूरी जो कि ये 600 के तौर पे काम करेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस 12 में अगर इस 50 है तो इस 50 वाले में ये 5 आ जाएगा। और ये 15 की बात करें तो ये 40 किलोमीटर वाली दूरी है, तो 40 किलोमीटर वाली के लिए ये 4 आ जाएगा। और ये 20 किलोमीटर है, इसके लिए 1 आ जाएगा। तो 1 इसका आ जाएगा। अगर इसको हम गुना करें तो 12 पंचे 60 ये आ रहा है, ये 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है और ये 30 आ रहा है। इसको अगर जोड़ने पे 60 60 120 और 30 कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना निकल जाएगा, ये ऊपर में दिया हुआ है 600 इंटू का 10 और बट्टे का कितना 150 आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कट गए, 15 चौके 60 आ गया, 4 दाएँ 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।